हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन को यूज करके। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज? ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है। इसको रखा गया है कहाँ पे? मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। और कौन से मिरर यूज किया गया है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, और जिसका फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि कहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे तो उस स्क्रीन के ऊपर एक शार्प इमेज बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि शार्प इमेज जो बनेगा स्क्रीन के ऊपर कौन सा इमेज बनता है? स्क्रीन के ऊपर बनता है रियल इमेज। मतलब कॉनकेव मिरर में ये रियल इमेज बनेगा, और स्क्रीन वहां पे रखेंगे जहां पे इमेज बनेगा, मतलब स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगा। तो वो सिंपली स्क्रीन का जो डिस्टेंस पूछ रहा है मिरर से, वो इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है लिखते हैं। पहले गिवन क्या क्या है, देखो। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है, मतलब एच ओ कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखा जाता है। फिर दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब यू जो होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। अब यू हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब यू जो होगा वो -20 होगा। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे साइन कन्वेंशन के बारे में, जो पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है मिरर के, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। और क्या क्या दिया गया है? फोकल लेंथ दिया गया है एफ। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। अब देखो, ये जो मिरर है ये कौन कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव, मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। पूछा क्या गया है? भी पूछा गया है। भी मतलब स्क्रीन कितना दूरी पे रखेंगे। स्क्रीन कितना दूरी पे रखेंगे? जहां पे इमेज फॉर्म होगा वहां पे रखेंगे। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? वो भी डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। भी निकालेंगे अभी। तो इसमें देखो, गिवन डेटा जो है और जो पूछा गया है उसको हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे तो मिरर फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं। बाय मिरर फॉर्मूला 1/v+1/u इक्वल्स टू 1/f। हमको चाहिए भी, तो इसको एक साइड में रखो, इसको उस साइड में फेंक दो। तो ये जाएगा 1/v इक्वल्स टू, इधर था 1/f। अब ये इस साइड से अगर इस साइड में जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव। तो 1/v इक्वल्स टू, अब वैल्यू यूज करते हैं। फोकल लेंथ कितना था? 15 सेंटीमीटर, मतलब -15। माइनस पहले लिख देते हैं 15। अब ये माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी। अब देखो 1/यू कितना है? -20। तो एक माइनस यहाँ पे और लगा देते हैं, क्योंकि ये -20 है, माइनस को पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू -1/15, माइनस माइनस प्लस 1/20। अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखो, एलसीएम अगर लेना नहीं आता तो इसको सिंपली नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो सिंबल है उसको यूज करके इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब 20 इधर लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या है? -1। तो -1 × 20, -20। अब ये सिंबल है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस लगा दिए। अब ये 15 × 1, 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -20 + 15, ये आएगा -5। बड़े वाले नंबर में माइनस है। तो 15 × 20 इसको ऐसे ही लिख दो। 15 × 20 ये कट जाएगा। 5 3 जा 15। अब ये ऊपर में रह गया -1 और नीचे रह गया 20 × 3 60। तो जो ये 1/v का जो वैल्यू आया है -1/60 आया है। तो इसको अगर उल्टा कर देंगे ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब v जो होगा वो क्या होगा? -60 सेंटीमीटर। भी माइनस आया, माइनस आने का मतलब क्या? भी जो है, मतलब इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगा? मिरर के सामने फॉर्म होगा। देखो, कहीं भी रियल इमेज फॉर्म जो होता है कॉनकेव मिरर में, वो हमेशा मिरर के बाहर ही फॉर्म होता है। मिरर का मिरर से बाहर ही फॉर्म होता है और मिरर के सामने फॉर्म होता है। इसलिए वी जो है यहाँ पे नेगेटिव आया। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो स्क्रीन कहाँ पे रखा जाएगा? वहां पे थोड़ी ना लिखेंगे -60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, नहीं। वहां पे लिखेंगे
द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, भी आ गया, मतलब कहाँ पे हम लोग स्क्रीन को रखेंगे वो पता चल गया। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, हमको पता है एम इक्वल्स टू होता है एच आई ऑफन एच ओ। ना तो हमको एच एम पता है, ना एच आई पता है, एच ओ पता है, तो यहाँ से तो नहीं आएगा। एक फॉर्मूला ये है, एक और फॉर्मूला है एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये भी पढ़े थे। हमको भी पता है, यू पता है, तो क्या इन दोनों फॉर्मूले में एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर होंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं एच आई ऑफन एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी ऑफन यू। तो हमको चाहिए एच आई, एच आई को एक साइड में रखो, एच ओ को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी बाई यू इंटू एच ओ। सो एच आई कितना हो जाएगा, माइनस भी कितना आया है, -60 डिवाइडेड बाई यू कितना था, -20 इंटू एच ओ कितना दिया गया है, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एच आई कितना होगा, 23 जा 60, और ये हो गया -3 5 जा 15 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज का जो हाइट होगा वो कितना होगा, -15, मतलब 15 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बनेगा। और वो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंस वाले से इसके नीचे बनेगा, मतलब रियल इमेज बन रहा है ना। देखो स्क्रीन के ऊपर बनेगा ये, तो कहाँ गया, स्क्रीन के ऊपर बनेगा, स्क्रीन के बारे में पूछा है, तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड को माइनस, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो माइनस में होगा। तो हो गया ये क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाई, मतलब एच ओ दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यू भी दे दिया है -6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस होगा हमेशा। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो ये फोकल लेंथ भी माइनस में आएगा, एफ इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर, पोजीशन मतलब इमेज का पोजीशन पूछा है, मतलब भी पूछा है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, एच आई भी पूछा है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म मतलब एच आई, और नेचर ये तो आज ही आ ही जाएगा, एम जब निकाल लेंगे तो सॉल्व करते हैं, पहले भी निकालते हैं। देखो यू दिया है, एफ दिया है, भी निकालना है तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v + 1/u = 1/f। हमको चाहिए भी, तो इसको रखो एक साइड में, दूसरे को भेजो और दूसरे साइड में, तो ये था, ये इधर 1/f, ये u इधर, 1/u इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v = 1/f की वैल्यू लिखते हैं, f है -12, माइनस को पहले लिख देते हैं 12, अब ये माइनस था, 1/, u जो है कितना है, -6, इसको यहाँ पे फिर से माइनस पहले लिख देते हैं, 1/6 ये हो जाएगा, तो 1/v = -1/12, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 1/6 हो जाएगा। तो 1/v = इन दोनों को देखो, एलसीएम लेना नहीं आता तो वो कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो वो मतलब क्या कर सकते हो, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे 12 × 6, अब 6 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, 12 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इधर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये था -1 × 6, -6, अब ये है प्लस 12 × 1 12, मतलब -6 + 12, यहाँ पे रह गया ऊपर में 6, और 12 × 6, 6 6 कैंसिल, तो 1/v का वैल्यू कितना आया, ऊपर में है 1 और नीचे है यहाँ पे 12, हमको भी चाहिए, इसको उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये भी इक्वल्स टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v कितना आया, 12 आया, 12 मतलब ये v का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो मिरर के पीछे फॉर्म होगा। ठीक है, और क्या पूछा था, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन तो मिल गया हमको। नेक्स्ट, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, देखो नेचर में आते हैं, नेचर को पहले निकाल लेते हैं। नेचर निकालने के लिए, इमेज का नेचर पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, एम का नेचर पता कर लेंगे तो हो जाएगा।
एम जो है वो क्या होता है, माइनस भी अपॉन यू। अच्छा, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला और है, एम इक्वल्स टू एच आई अपन एच ओ। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये या ये? अच्छा, यहाँ पे हमको कौन सा डेटा पता है, यू पता है, भी पता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एम इक्वल्स टू जो है वो है माइनस यू कितना, सॉरी भी कितना आया था 12, यू कितना था -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2 में कट गया, तो एम इक्वल्स टू कितना आया +2। देखो एम का वैल्यू कितना क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। एम का वैल्यू जब पॉजिटिव आता है, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कितने सारे फैक्टर हैं जहां से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो वर्चुअल इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट है। देखो कॉन्केव मिरर के केस में जो रियल इमेज होगा वो हमेशा मिरर के सामने बनेगा। मिरर ऐसे होता है, और इसके सामने वाला जो भी चीजें फॉर्म होगा वो मिरर के लेफ्ट में होगा, मतलब भी नेगेटिव होगा। अगर भी पॉजिटिव हो गया मतलब मिरर के पीछे फॉर्म होगा, और मिरर के पीछे कौन सा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया था, मतलब कि जो इमेज फॉर्म होगा वो ऐसे डायरेक्टली देख के हम पता कर सकते हैं कि जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो यहाँ से ही पता कर ले, एम का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज निकालना है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एम इक्वल्स टू एच आई अपन एच ओ। तो एम का वैल्यू हमको पता है, एच आई निकालना है, एच ओ को इधर ले आओ, तो एच आई इक्वल्स टू एच ओ, यहाँ पे डिवाइड हुआ है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई एम इंटू एच ओ। तो एच आई कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू आया है 2, एच ओ दिया गया था 4, मतलब ये जो इमेज बनेगा वो है 8 सेंटीमीटर। देखो एच आई का वैल्यू भी आया है यहाँ पे कितना, 8 पॉजिटिव, एच आई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आया पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज मतलब ये पॉजिटिव तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है इमेज, तो ये हो गया वर्चुअल इलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ए बस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर of 3.5 meter. If the driver of the bus locates a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of the image of the car. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले लिखते हैं। देखो पहला है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ठीक है, यूज्ड इन ए बस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर दिया है, कितना दिया है 3.5 मीटर। अब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का अगर कॉन्वेक्स मिरर अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये बनता है ऐसे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, ये होता है पोल, और ये जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है ये होता है आर। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको पोल से हम लोग राइट साइड की तरफ मेजर करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव है, आर जो है कॉन्वेक्स मिरर का वो है पॉजिटिव, और फोकस होता है यहाँ पे, तो इसका फोकल लेंथ भी ये पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो आर यहाँ पे 3.5 मीटर दिया है, हमको फोकल लेंथ चाहिए, एफ कितना हो जाएगा, r/2 होता है, एफ इक्वल्स टू r/2, मतलब ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर में 10 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 20, 35/20, सॉरी मीटर में दिया है, मीटर में रहने दो। ठीक है, और क्या दिया है, इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स ए कार एट 10 मीटर बिहाइंड द बस, मतलब मिरर से 10 मीटर की दूरी पे अगर कोई एक कार दिखाई देता है ड्राइवर को, तो ये हो जाएगा यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, ये माइनस में होता है, और कितना मीटर दिया है 10 मीटर बिहाइंड द बस, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब भी निकालने के लिए बोला है, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, एच आई। देखो नेचर के लिए कोई सिंबल क्या यूज करेंगे, वो तो एम से पता चलेगा, तो एम निकाल लेंगे, एच आई भी पूछा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एफ दिया है यू दिया है, भी निकाल लेते हैं पहले, तो होता है फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमको चाहिए 1/v, 1/u को उधर फेंको, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो ये आएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f। एफ कितना दिया है, अब एफ दिया है 35/20, तो ये हो जाएगा 35/20 माइनस 1/u कितना है, यू हमेशा नेगेटिव होता है मतलब -10, तो इसको -1/10 हो जाएगा ये। तो 1/v कितना होगा, ये 20 ऊपर जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 35 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1/10, कितना हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना 35 इंटू 10
और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 20 इंटू 10 200 प्लस 1 इंटू 35 35। तो ये आएगा 1/v = 235 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 10। अब देखो 5 में तो ये कैंसिल होगा, तो कैसे होगा? 5 4 जा 20, 3 5 5 7 जा 47 और ये जाएगा 5 7 जा 47। ठीक है, तो ये और नहीं जाएगा, कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 70। हमको तो चाहिए भी, अब इसको उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 70/47। ये आएगा 1.4 जा 48 और आएगा इतना, इसको छोड़ दो 1.48 ले लेते हैं। ठीक है, 1.48 मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 1.5 के पास आसपास। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं इसको। ये आया 1.5 मीटर। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा, जो कार है पीछे, वो कार का जो इमेज फॉर्म होगा वो मिरर के अंदर कितना दूर पे होगा? मिरर के अंदर 1.5 मीटर की दूरी पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो भी आ गया, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। भी इक्वल्स टू कितना आया? 1.5 मीटर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो ये लिख लो 1.48। और क्या है पूछा है? एच आई पूछा है, उससे पहले पूछा है नेचर। नेचर के लिए एम निकाल लेते हैं। एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, तो एम इक्वल्स टू माइनस भी। अच्छा, ये वैल्यू तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू जो फ्रैक्शन में आया है उसको यूज करेंगे तो इजी भी आएगा आंसर। तो भी कितना है? 70/40, 70 डिवाइडेड बाई 40 होल डिवाइडेड बाई यू कितना था? -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब एम जो आया वो कितना आया? 70 डिवाइडेड बाई 40 नीचे आएगा तो 400। एक जीरो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना छोटा आया? 7/40। एम इक्वल्स टू आया, ये सिर्फ 47 था ना, ये 47 है, सॉरी, तो 470 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 47, आंसर हो जाएगा इसका। एम कितना आया? 7 डिवाइडेड बाई 47 और ये आया पॉजिटिव। अब ये अगर एम अगर पॉजिटिव आता है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा वर्चुअल रियलिटी। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का जो नेचर है वो क्या है? वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट मतलब क्या? जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है ना, तो हो गया। और कुछ पूछा है साइज ऑफ द इमेज, इमेज की जो साइज है एच आई पूछा है, तो इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। एम इक्वल्स टू होता है एच आई अपन एच ओ, सो एच आई इक्वल्स टू एम इंटू एच ओ। एम कितना आया है? 7 डिवाइडेड बाई 47 इंटू एच ओ कितना दिया था? एच ओ दिया है? नहीं दिया है, तो एच एच ओ को एच ओ रहने दो, हो गया इसका आंसर 7/47 इंटू एच ओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन ए मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2.0 मीटर, 2 मीटर। ए ट्रक इज कमिंग behind it at a distance of 3.5 meter. Find the position, the size of the image relative to the size of the truck, फिर nature of image। ये चीजें हमको फाइंड करना है। तो पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, वो दिया है कितना? 2.0 मीटर, मतलब 2 मीटर दिया है। और इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ कितना होगा? 2/2, मतलब r/2 होता है ना, फोकल लेंथ क्या होता है? r/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1। तो f कितना आ गया? 1 मीटर। ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर, मतलब u दिया है यहाँ पे -3.5 मीटर। u हमेशा नेगेटिव होता है, कोई भी मिरर ले लो। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालने के लिए वो है, मतलब v पहले निकालते हैं। फिर साइज ऑफ द इमेज एच आई पूछा है। नेचर, नेचर के लिए हम लोग m निकाल लेते हैं, लिख दो m क्या होता है, m से पता चल जाएगा नेचर। अच्छा, m तो निकालेंगे, नेचर लिखेंगे। देखो, तो पहले हम लोग निकालते हैं पोजीशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f।
ये देता है। तो 1/v=1/u को इधर ले जाते हैं, 1/f माइनस 1/u। 1/v=1/f का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 मीटर, मतलब ये 1 हो गया। 1/1 माइनस 1/u कितना है, 3.5 माइनस 3.5, तो कितना हो जाएगा 1/v=, ये हो गया 1/1 1 है, माइनस माइनस प्लस 1/3.5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 प्लस 1, 3.5 प्लस 1 4.5 डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये 1/v आया है। अब v निकालना है, v मतलब इसको उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 4.5, दोनों का डेसिमल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, v ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो, 35 डिवाइडेड बाई 45। इसको कौन से टेबल में कटेगा, ये 5 के टेबल में, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, तो भी कितना आया 7 डिवाइडेड बाई 9, क्या था मीटर सेंटीमीटर मीटर है, तो ये भी आ जाएगा मीटर में, ठीक है। ये आ गया 7/9 मीटर। अब अच्छा, इसको डेसिमल में निकाल सकते हो, v=0.70 आएगा, मतलब 9 7 जा 63, फिर 70 आएगा, 9 7 जा 63, इसको 8 कर देते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, v=0.78 मीटर, ये हो सकता है। और साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, इमेज का साइज निकालना है ट्रक के साइज के बेसिस में, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला चाहिए एम, पहले ये नेचर निकाल लेते हैं। एम जो आएगा वो क्या आएगा, ये होता है फॉर्मूला -v/u होगा, तो m कितना हो जाएगा, माइनस v का जो वैल्यू है वो कितना आया है, 7/9 आया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 7/9 होल डिवाइडेड बाई u कितना है, u -3.5। अच्छा, यहाँ पे हम लोग v का जो वैल्यू होता है वो उसको फ्रैक्शनल वैल्यू जो है उसको लेते हैं, क्योंकि ये इजी होता है सॉल्व करने में, डेसिमल इतना इजी नहीं होता यूज करने में। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, m कितना हो जाएगा, ये 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3.5 होगा, 3.5 2 जा 7 होता है, मतलब m कितना हो गया 2/9, मैग्निफिकेशन आया 2/9, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, तो नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सॉरी वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया m का। अब एक बात बताओ, हमको निकालना है साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, इमेज का साइज हमको निकालना है ट्रक के साइज के बेसिस में, उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यही फॉर्मूला, m का वैल्यू आया है 2/9, मतलब यहीं से अगर मैं लिखूं m की जगह क्या होता है hi/ho लिख सकते हैं, इक्वल्स टू होगा 2/9, तो hi कितना हो गया, ho को इधर ले जाओ, 2/9 इंटू ho, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, कंपैरिजन दोनों का, तो ये हो गया आंसर, तीनों का आ गया एक ही साथ। पहले पोजीशन भी निकाल लिए, फिर हम लोग नेचर निकाल लिए यहीं पे, फिर सेकंड वाला ऑप्शन लास्ट में निकाल लिए, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, find the focal length of the mirror and the position where the image is formed। तो क्या क्या गिवन है पहले लिखते हैं, देखो गिवन डेटा क्या है, ए 2 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है एच ओ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रहता है, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर, यू दिया है 32 सेंटीमीटर और यू हमेशा होता है माइनस, तो 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर दिया, ठीक है। द इमेज इज रियल, देखो यहाँ पे रियल दिया है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा साथ में ही होते हैं, एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, अगर 3 सेंटीमीटर दिया है एच आई क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये दिया है रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब ये माइनस होगा, हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तब तो ये इन्वर्टेड होगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमको एफ निकालना है, अब ये कौन के मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, एंड द पोजिशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, भी निकालना भी है, भी निकालना है, तो पहले निकालते हैं। अब देखो u दिया है, hi दिया है, एप नहीं दिया, भी नहीं दिया, तो भी तो पहले नहीं निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं, कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकलेगा, निकालते हैं कहीं से तो आएगा। अब पता है देखो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले, m इक्वल्स टू क्या होता है
एच आई बाय एच ओ होता है। हाँ, एम इक्वल्स टू एच आई कितना दिया है -3, एच ओ कितना दिया है 2, तो एम का वैल्यू ये हो गया। अच्छा, एम का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है -v/u। तो यहाँ पे एम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा -v/u इक्वल्स टू -3/2, दोनों साइड का माइनस कैंसल। तो u यहाँ पे दिया है, v इक्वल्स टू u को इधर ले जाओ, 3/2 इंटू यू हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू कितना होगा 3/2 इंटू यू का वैल्यू कितना है -32। तो ये इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 टाइम्स में। v इक्वल्स टू कितना है 16 3 जा 48, यहाँ पे एक माइनस है तो -48 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, हाँ सारे सेंटीमीटर में। तो v मतलब पोजीशन आ गया इमेज का कितना -48। तो कॉनकेव मिरर के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज फॉर्म हो रहा है। और क्या पूछा है, भी आ गया, फोकल लेंथ पूछा है। फोकल लेंथ के लिए मैग्निफिकेशन सॉरी मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमको चाहिए 1/f ही चाहिए, इसको पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/v का वैल्यू कितना है -48, माइनस को पहले लिखो 48 प्लस 1/u, u कितना था -32। तो इसको भी लिख देते हैं -1/32 ये। तो 1/f इक्वल्स टू ये आ गया -1/48 प्लस इंटू माइनस -1/32। तो 1/f इक्वल्स टू इसका एलसीएम लेंगे, कौन लेगा, इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे 48 इंटू 32, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 1 -32 माइनस 48 इंटू 1 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 32 दोनों का माइनस मतलब -32 48, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 32। अभी इसको काटेंगे तो कितने 80 है, 8 में काटेंगे तो 8 10 जा और ये आएगा 8 6 जा, और एक बार काटेंगे 2 में तो 2 5 जा और 2 3 जा, मतलब 1/f कितना आया 5, और कहीं कट रहा है क्या, नहीं, तो 5 और ये 32 3 जा 96। ठीक है, ये ऊपर में एक माइनस है मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दो, ये फोकल लेंथ है ना, 1/f आया है, इसको उल्टा कर दो f हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो वैल्यू आ जाएगा इसका। तो f इक्वल्स टू ये हो जाएगा -96 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 में करना 5 1 जा 5, 4 6 46 मतलब 5 9 जा 45, 1 रहेगा डेसिमल दीजिए 5 2 जा 10। तो ये आ गया 19.2 सेंटीमीटर, ये है फोकल लेंथ, f आ गया 19.2 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हैंड रिटन नोट भी मिल जाएगा इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू।